नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक के अगले चैप्टर्स के बारे में, अगले लेसन्स के बारे में। लेसन नंबर 5, रचनात्मक सोच के साथ सपने देखें। सबसे पहले यह अफवाह दूर कर लें कि किसी आविष्कार या किसी बड़ी कंपनी के निर्माण को ही रचनात्मकता कहते हैं। अपने परिवार के लिए किसी कार्य को अलग तरीके से करके परिवार में खुशियाँ लाना भी रचनात्मकता हो सकता है। कम आमदनी वाला आदमी भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल या कॉलेज में पढ़ा सकता है। आप किसी एक तरीके से किसी अनहोनी को रोक सकते हो, यह भी एक रोचक हो सकता है। सक्सेस इसी में छुपी होती है कि आप किसी कार्य को बेहतर तरीके से करके उससे बेहतरीन परिणाम हासिल कर सकते हैं। विश्वास करें कि यह हो सकता है। यह रचनात्मक सोच की पहली आवश्यकता है। लेखक ने हमें यहाँ 2 सुझाव दिए हैं। असंभव कुछ भी नहीं होता है। इसको सोचने से आपका दिमाग ऐसे विचार प्रकट करने लगता है जिससे कोई भी कार्य असंभव सा नजर आने लगता है। दूसरा, आपको कोई काम क्यों करना है, आपका क्यों क्लियर होना चाहिए। इससे आगे का रास्ता अपने आप नजर आने लग जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि मनुष्य की जगह वही है जहां मनुष्य जाना चाहता है, जहां पर वो अपने आप को देखता है। नए विचारों का स्वागत करें। यह नहीं सोचें कि यह तो बेकार है, यह नहीं हो सकता है, शायद नहीं कर पाऊंगा। प्रयोगशील बने, बंधे बंधाई रूटीन को तोड़ें, कुछ नया और अलग करने के बारे में सोचें। प्रगतिशील बने, मैं इस काम को और बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूँ और शानदार परिणाम हासिल कर सकता हूँ। लेसन नंबर 6, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। कोई भी किसी को सम्मान देता है तो वो भी सम्मान पाने का हकदार होता है। कोई किसी को सम्मान क्यों दे, इज्जत क्यों करे, आप और हम किसी की इज्जत क्यों करते हैं? ज़्यादातर देखा जाता है या तो वो एक सफल इंसान है या उम्र में बड़ा है। अपने आसपास के माहौल में देखें, लोग ऐसा क्यों करते हैं? किसी एक को बहुत सम्मान के साथ बात करते हैं तो दूसरे के साथ ठीक है से ही काम चला देते हैं। ये एक सोच है, अपनी सोच के कारण ही ऐसा होता है। अब आप अपनी खुद की इज्जत नहीं करोगे तो लोग भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। जो खुद को हीन मानता हो उसे कोई भी महत्वपूर्ण नहीं मानता है, चाहे उसके पास कितनी ही योग्यताएं क्यों नहीं हो। अगर वो मानता है यह नहीं हो सकता है तो वह नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ जो यह मानता है कि वह कर लेगा, वो सचमुच उसे मूर्त रूप दे देगा, उसे फिनिश कर देगा। खुद की इम्पोर्टेंसी के साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। कोई भी इस दुनिया में फालतू में नहीं है। हर एक का एक अलग स्थान है, एक अलग विशेषता है। आप जितना सम्मान अपने लिए चाहते हो उतना ही सम्मान दूसरों के लिए अपने मन में रखें। लेसन नंबर 7, अपने माहौल पर ध्यान दें। किसी मशीन में जैसा कच्चा माल डाला जाता है वैसा ही उत्पाद हमें प्राप्त होता है। वैसे ही हमारा दिमाग एक मशीन है। इसमें जिस तरह की सोच रखेंगे वैसे ही काम हम हमारी असल ज़िंदगी में करेंगे। ये सबसे नाजुक और संवेदनशील यंत्र है। आइए जानते हैं जो हमारे मस्तिष्क में विचार आते हैं वो क्यों आते हैं। जिस माहौल में हम रहते हैं वैसे विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं। दिमाग पर माहौल का प्रभाव होता है जिस तरह शरीर पर भोजन का पड़ता है। हमारा माहौल हमें सोचने का आकार देता है, हमें सोचने का तरीका देता है। आज तक हमने जो भी सीखा वो हमारे माहौल की देन है। आपका लक्ष्य कितना महान होगा, आपकी सफलता भी उतनी ही महान होगी। आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, माहौल द्वारा ही तय होता है। आप नकारात्मक, निराश, आलसी लोगों के साथ रहते हैं तो आपके विचार भी ठीक वैसे ही होंगे जैसे उनके हैं। दूसरी ओर सकारात्मक विचार, उत्साही, आशावादी लोगों के साथ रहते हैं तो आपके सोचने का तरीका भी उत्साही होगा। आपका दिमाग नई नई योजनाएं बनाएगा। आप भी एक सफल और सकारात्मक इंसान बन सकते हो, बस शर्त है कि आपकी सोच और माहौल सही हो। सकारात्मक लोगों की सलाह को माने, फोकट की सलाह से बचें। वो आपको आपके कार्यस्थल पर काम करने से बचने के तरीके बता सकते हैं जो कि एक नेगेटिव थिंकिंग है। इससे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप अपने माहौल को कैसे सुधार सकते हैं, आइए जानते हैं। नई जगहों पर जाएं, सामाजिक कार्यों में भाग लें, नए लोगों से मिलें, उनसे बात करें। ऐसे दोस्त चुनें जिनकी सोच आपसे उच्च हो, बड़ी हो, उनकी मानसिकता प्रगतिशील हो। उन लोगों से दूर रहें जो फालतू की बातें करते हो, गलत सोच रखते हो, नेगेटिव रहते हो। लेसन नंबर 8, अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। क्या आप भी सामने वाले के विचार जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं? किसी के विचार जानना या पढ़ना आसान काम ही है, लेकिन लोग इसे कठिन मानते हैं। आपको प्यार का इजहार करने के लिए भाषा जानने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं आपको पसंद करता हूँ या नफरत करता हूँ। आप किसी के लिए महत्वपूर्ण हैं
या महत्वहीन है ये अपने आप पता चल जाता है। हम किसी के फ़ोन कॉल पर भी ये जान लेते हैं कि उनके विचार कैसे हैं। उसके बोलने का तरीका, हाव भाव, उतार चढ़ाव से ये जान सकते हैं कि वह क्या कहना चाहता है, पसंद करता है या नफरत करता है। इन बातों को अपने आप में विकसित करें। मुझ में उत्साह है, मैं महत्वपूर्ण हूँ, सेवा भाव की सोच रखना। दूसरों में उत्साह भरने के लिए पहले खुद में उत्साह भरें, अपने आप को महत्वपूर्ण मानें, फिर महत्वपूर्ण मानने की सलाह दें। सेवा भाव की भावना हमेशा आपको ऊपर उठाएगी, सामाजिक स्तर को बढ़ाएगी, आपको खुशी देगी। ऐसा हम सुनते ही हैं, कर भला तो हो भला। लेसन नंबर 9, लोगों के बारे में अच्छा सोचें। लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके बारे में अच्छा सोचना पड़ता है। ऐसा करने पर वो आपसे प्रेरित होंगे, आपको लीडर मानेंगे, आपको सहयोग मिलेगा। आपने देखा होगा किसी पब्लिक मीटिंग में किसी एक व्यक्ति के बारे में सकारात्मक राय होती है, वह अच्छा इंसान है, उसकी योग्यताएं बताई जाती है। अगर कोई अध्यापक बच्चों को डांटता है, पीटता है, ढंग से नहीं पढ़ाता है तो उसके बारे में स्कूल में कई तरह की नेगेटिव बातें फैला दी जाती है। सफल लोग लोकप्रिय होते हैं, आप भी बन सकते हैं। वे लोगों में रुचि लेते हैं, नाम याद रखते हैं, उनकी बात सुनते हैं, खुश रहना सीखें, दिमाग को ठंडा रखें, ज़्यादा न बोलें, दिलचस्प बने, सच्ची धार्मिक भावना रखें, लोगों को पसंद करें, सच्ची तारीफ करें, सुख और दुख दोनों समय में साथी बने। लोग आपको पसंद करने लगेंगे। किसी भी कार्य को अच्छी सकारात्मक सोच के साथ शुरू करें। लेसन नंबर 10, काम को पूरा करने की आदत डालें। काम को पूरा करना आपको परिणाम देता है, रिजल्ट देता है। हर परिस्थिति में काम को पूरा करना, बहाने नहीं बनाकर रिजल्ट प्राप्त करना नई सफलता दिलाता है। इसके लिए आपको काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। ज़्यादातर लोग किसी काम को पूरा नहीं कर पाते हैं और असफल हो जाते हैं। किसी विशेष कार्य को करने के लिए विशेष व्यक्ति को चुना जाता है, उसकी खूबियाँ और कमियाँ देखी जाती है, उसको परखा जाता है कि यह काम को पूरा कर पाएगा या नहीं, क्या वह खुद ही काम पर लगा रहेगा या बार बार उससे कहना पड़ेगा। किसी बड़े काम को अंजाम देने के लिए ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो सिर्फ सोचता ही नहीं बल्कि काम भी करता हो। वह काम चाहे बिजनेस हो या नौकरी। उत्कृष्ट विचार ही पर्याप्त नहीं होते हैं, उसके लिए काम भी करना पड़ता है। नहीं तो जो विचार दिमाग में पैदा होता है और वह वहीं पर मर जाता है। सिर्फ एक विचार था जिस पर किसी ने मेहनत की और आज हवाई जहाज हजारों किलोमीटर ऊंची उड़ान भरता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला कर्मठ, जो कि अपने काम को अंजाम तक पहुंचाता है। दूसरे लोग निठल्ले होते हैं, जो करना तो चाहते हैं पर कभी कुछ भी शुरू ही नहीं कर पाते हैं। हर व्यक्ति कर्मठ बनना चाहता है, इसलिए आइए काम करने की आदत डालें और सफलता हासिल करें। लेसन नंबर 11, हार को जीत में बदलें। गरीब और असफल लोगों की एक समानता होती है कि वे लोग हारे हुए, पीटे हुए, चोट खाए हुए होते हैं। उनके सामने एक दिन ऐसी परिस्थिति जरूर आई जिसके सामने उन्होंने अपने सारे हथियार डाल दिए और हार मान ली। वह आपको ये अपनी कहानी सुनाने के लिए उत्साही होते हैं। वो अपनी चोट के निशान बताना चाहते हैं। वो अब डरते हैं, रुक रुक कर चलते हैं, सर झुका कर चलते हैं। वे हारा हुआ महसूस करते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को काटने को मजबूर मानते हैं और किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हार नहीं मानते हैं। वो लोग अपनी हार से सीखते हैं, जिन्हें लोग कहते हैं इनकी किस्मत अच्छी है। जब भी हम किसी भीड़ वाली दुनिया में ऊपर उठते हैं तो देखते हैं वहाँ पर हर तरह के लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं, जिनके चोटों के निशान आप साफ साफ देख सकते हैं। महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ये सभी लोग किसी न किसी मोड़ पर असफलता के सामने घुटने टेक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बाधाएं पार की और सफलता हासिल की। वो कोई भी हो सकता है, कोई बिजनेसमैन, कोई नेता या मंत्री, कोई बड़ा अधिकारी, सभी ने संघर्ष किया है लेकिन हार नहीं मानी। हार केवल एक मानसिक स्थिति है। इसी से बाहर निकलने का प्रयास करें और सफलता की राह पर चल पड़ें। लेसन नंबर 12 है, आज हम जो भी इस दुनिया में देख रहे हैं वो एक सोच का, एक लक्ष्य का नतीजा है। इसलिए लक्ष्य बनाएं। इंसान ने जितनी भी तरक्की की है, आविष्कार किए हैं, वैज्ञानिक खोजें की है, वो सभी एक सोच थी, एक लक्ष्य था, एक सपना था। उस पर मेहनत की और सफल हुए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य। लक्ष्य सपने से बढ़कर होता है, क्योंकि लक्ष्य का मतलब होता है सपने पर काम करना। जब तक सपना नहीं देखा जाता है तब तक लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता है, और लक्ष्य के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है। बिना लक्ष्य के व्यक्ति इधर उधर भटकता रहता है। लक्ष्य सफलता के लिए जरूरी है, जैसे जीवन के लिए हवा और पानी। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कल क्या थे, आज क्या हैं।
महत्वपूर्ण यह है कि कल कहाँ पर पहुँचना चाहते हो। यह समय रहते तय जरूर कर लें कि मुझे क्या करना है, मेरा भविष्य कैसा होना चाहिए। आप भविष्य को 3 भागों में बांट सकते हो। पहला, काम धंधा या नौकरी। दूसरा, घर परिवार। तीसरा, समाज। इन सवालों के उत्तर स्पष्ट और सुनिश्चित कर लें। मैं अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहता हूँ, मुझे संतुष्टि खुशहाली किसी से मिलेगी। सकारात्मक सोच के साथ सपने देखें, लक्ष्य बनाएं, उस पर काम करें और सफल हो जाएं। ये याद रखें, मंजिल की राह में मुश्किलें तो बहुत है, मगर जो हार कर फिर उठ गया वो जिंदगी भर खुशियाँ मनाता है। लेसन नंबर 13, सोचे तो लीडर की तरह। एक लीडर बनने की क्षमता या लीडर क्या सोचता है, वो अपने साथी लोगों के बारे में अच्छा सोचता है। सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपके ऊपर वाले आपको ऊपर नहीं खींचते हैं, बल्कि नीचे वाले ऊपर उठाते हैं। सफलता और लीडर बनने की योग्यता यानी कि लोगों से वह काम करवाना जो वे आपकी लीडरशिप के बिना न कर पाए। पहले के अध्यायों में सफलता दिलाने वाले जो सिद्धांत समझाए गए हैं वे आपकी लीडरशिप क्षमता विकसित करने के लिए बहुमूल्य साबित होंगे। यहाँ पर लेखक ने हमें लीडरशिप के नियमों को बताया जो आपको लीडर बना सकते हैं। जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं उन लोगों के नज़रिए से चीज़ों को देखें, सोचें, इस समस्या से बाहर कैसे निकलें, तरीकों के बारे में जानें, प्रगति के बारे में सोचें, अपने आप से बात करें। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक बेहतरीन बुक समरी के साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। एक बार फिर धन्यवाद।